हमें वृंदावन के एक संत की बहुत याद आती भैया, सच बता रहे हैं। वृंदावन में एक महात्मा भये, बड़े अच्छे महात्मा, हमारे तो बहुत प्रिय थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले उनका शरीर पूरा हुआ। वृंदावन में एक जगह है भांडीर वन, वहीं पर वो रहते थे, जहां राधा जी का और श्री श्याम जी का ब्याह हुआ ना, वहीं वो रहते थे। तो हम एक बार, बहुत पुरानी बात है, तब उतने लोग हमें जानते भी नहीं थे भैया, तब हम दर्शन करने गए तो भांडीर बन गए। तो वहां एक झोपड़ी बनाए, हमको महात्मा मिल गए। हमने उनका परिचय पूछा, महाराज कहां से हो? बोले हम राजस्थान से हैं। हम कहा महाराज कब से महात्मा हो? उन्होंने पूरी बात बताई, अपनी कहानी बताई कि एक दिन दर्शन करने वृंदावन आए थे, फिर मन ऐसा लग गया कि वृंदावन से अब जा ही नहीं रहे, यहीं चित्त चिपक गया। उनका वाह। इतने में एक व्यक्ति ने हमें उनकी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले इनका जवान बेटा खत्म हो गया। तो हमने कहा बाबा तुम्हारा जवान बेटा खत्म हो गया, आप गए नहीं? बोले जा तो रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे महाराज जी, पर मन नहीं माना। उनका क्या मन नहीं माना? आपका जवान बेटा, कितने बेटे थे? महात्मा जी बोले गुरुजी महाराज जी एक ही था। तो हमने कहा आप गए नहीं उसकी अंत्येष्टि में? बोले ना। हम कहा क्यों? बोले महाराज जी हम रेलवे स्टेशन तक तो गए, हमें खबर मिली कि बेटा खत्म हो गया, तो जाऊं अंतिम बार उसका मुंह देख लूं, है कैसा भी है, मेरा ही खून है, बेटा तो मेरा, थोड़ा तो मोह है ही है, भले ही वैरागी हो गए पर मोह तो है ही है। महाराज जी हम स्टेशन तक तो गए पर मन में एक डर आया। हमने पूछा क्या? पता है क्या बोले? बोले मन में ये डर आया कि कहीं हम वृंदावन छोड़कर चले गए और लौटकर इसने स्वीकार नहीं किया तो कहीं के नहीं रहेंगे, लौट करके ठाकुर जी बुलाएंगे नहीं ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इतना कह के उनकी आंख भर आई और फूट फूट कर रोने लगे। हमने उनका हाथ पकड़ा, हमने कहा महाराज कैसी विचित्र बातें करते हो। तब जो बगल में बैठा था उसने बताया कि इनका बालक करंट से तड़प तड़प करके मरा, तड़प तड़प कर, और लगभग 5 दिन तक अस्पताल में रहा और बार बार अपनी मां से एक ही बात कहता था, पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? हमने कहा महाराज आपको जाना चाहिए। बोले महाराज जी हम भी सोच रहे थे कि जाऊं, पर मन में एक बात आई, कन्हैया को छोड़कर कहां जाएं। ये भक्ति है, इसको आप भक्ति नाम दें। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, और हमारी भक्ति के ऊपर आंच ना आए, हमारी श्रद्धा पर आंच ना आए। कुछ लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर होती है। एक हमारे यहां बागेश्वर धाम पे चेला आया, बोले गुरुजी हम 6 घंटे से बैठे हैं, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने कहा बेटा इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए, इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे ही क्या? भैया श्रद्धा का अर्थ ये होता ना, भक्ति का अर्थ ये होता प्रभु जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, भगवान जो सोचते हैं वो बेहतरीन सोचते हैं। हम सब बेहतर सोच पाते हैं, भगवान बेहतरीन सोचते। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना। क्या करना? जरा जोर से बोलो, अरे जम के बोलो। धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। रुलाने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, हंसाने वाला तो कोई कोई मिलता है। और हमें लगता वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया तो हम दावे के साथ कहते हैं आपका धर्म कभी नहीं टूटेगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।